रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामरान और आज का हमारा टॉपिक है जीन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। सो फर्स्ट इज़ जीन म्यूटेशन क्या है। जीन म्यूटेशन इज़ अ चेंज दैट अकर इन आवर डीएनए सीक्वेंस। तो जीन म्यूटेशन क्या होती है कि डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाना, आइदर ड्यू टू मिस्टेक, या तो वो किसी मिस्टेक की वजह से आती है। व्हेन डीएनए इज़ कॉपीड, तो वो मिस्टेक कब होती है, जब डीएनए कॉपी कर रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, तो उस वक्त डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब ये चेंज आती किस वजह से है, एज द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर डीएनए की सीक्वेंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। अब वो इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, सच एज यूवी लाइट। तो यूवी लाइट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो डीएनए की सीक्वेंस में चेंज लाते हैं। डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ जीन कैन अल्टर इन अ नंबर ऑफ वेज। मैंने अभी बात की कि जो डीएनए की सीक्वेंस है वो सिर्फ यूवी लाइट की वजह से चेंज नहीं होती, बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आता है। जीन म्यूटेशन हैव वेरिंग इफेक्ट ऑन हेल्थ डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अकर एंड वेदर दे अल्टर द फंक्शन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन। अब ये जीन म्यूटेशन जब होती है तो ये हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत सारा असर इसका होता है। अब ये हेल्थ के ऊपर असर किस वजह से होता है, क्या ऐसा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि ये म्यूटेशन आई किस जगह पर है। अगर तो वो किसी हमारी बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है तो वहाँ पर चेंज आ सकती है, या फिर कोई हमारी बॉडी की प्रोटीन थी, हमारी बॉडी का पार्ट था प्रोटीन, तो उसके अंदर चेंज आ जाए, ठीक है, तो उससे भी म्यूटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है जीन म्यूटेशन की टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, मिसेंस म्यूटेशन, और फ्रेम शिफ्ट में आ जाती है एडिशन, डिलीशन, और लास्ट पे है नॉनसेंस म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है। पॉइंट म्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन इज़ अ genetic mutation where single nucleotide base is changed, inserted or deleted from a sequence of DNA or RNA। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो उसमें अगर एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आ जाए, या तो वो रिमूव हो जाए यानी कि डिलीट हो जाए, या फिर ऐड हो जाए, तो उस पॉइंट के अंदर जो चेंज आई है उसको हम क्या देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, साइलेंट म्यूटेशन सबसे पहले हम देखते हैं। Silent mutation or mutation in DNA that do not have an observable effect on the organism's phenotype। यानी कि ऐसी म्यूटेशन जो इंसान के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो होती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आता, उसको हम क्या देते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रल म्यूटेशन। तो इसको हम न्यूट्रल म्यूटेशन भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है कि ये है हमारे पास एक जेनेटिक कोड, ये वाला, ये है एक जेनेटिक कोड। अब इसमें आप देखें कि लास्ट पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी, लास्ट में जी नज़र आ रहा है, और इस जी को रिप्लेस कर दे ए, यानी कि पहले जो जेनेटिक कोड था वो था AAG, ठीक है, अब वो चेंज हो गया है AAA में चेंज हो गया है। तो अब ये AAG चेंज हो गया है AAA में। AAG भी क्या बना रहा है, लाइसिन, और AAA भी क्या बना रहा है, लाइसिन। तो म्यूटेशन हुई है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंज आया है लेकिन उसके प्रोडक्ट में चेंज नहीं आया, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है नॉनसेंस म्यूटेशन। अब नॉनसेंस म्यूटेशन इज़ आल्सो चेंज इन वन डीएनए बेस पेयर। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में भी एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आएगा, एक नाइट्रोजनस बेस के अंदर चेंज आएगा, लेकिन आगे होगा क्या, instead of substitution one amino acid for another, however the altered DNA sequence permanently signal the cell to stop building a protein। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉनसेंस म्यूटेशन तो होती है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज तो आती है, जब चेंज आएगी तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा बल्कि जो प्रोडक्ट बनना था वो स्टॉप हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास एक जेनेटिक कोड है GAA, ठीक है, और ये बना रहा है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब GAA ये ग्लूटामिक एसिड बना रहे हैं, तो इसका जो G है ये चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाए T के साथ, ठीक है। तो अब जो नया जेनेटिक कोड बनेगा वो क्या बनेगा, TAA, ठीक है। अब सिर्फ G रिप्लेस हुआ है T की वजह से, तो G अगर होता तो वो क्या बनना था, ग्लूटामिक एसिड बनना था।
जी नहीं है, टी आ गया है तो ग्लूटामिक एसिड नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा। इसको हम कह देते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट इन शॉर्टन प्रोटीन दैट मे फंक्शन इम्प्रॉपरली और नॉट एट ऑल। अच्छा, अब ये जो नॉनसेंस म्यूटेशन होती है ये क्या करती है, जो प्रोटीन बननी थी जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड की तादाद थी 120, ठीक है, अब वो प्रोटीन बन रही है जिसमें अमाइनो एसिड की तादाद 110 है, 10 अमाइनो एसिड नहीं बन रहे, ठीक है। जब 10 अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे तो जो फंक्शन 120 अमाइनो एसिड ने करना था वो 110 अमाइनो एसिड नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपरली फंक्शन नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट आ जाएं, मिससेंस म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज चेंज इन DNA base pair that result in the substitution of one amino acid for another in the protein made by a gene। अच्छा, मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है, ऐसी म्यूटेशन जिसमें एक अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी था वो नहीं बन पाता, उसकी जगह कोई एक नया अमाइनो एसिड आ जाता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मिससेंस म्यूटेशन। इसमें आप देखें मिससेंस म्यूटेशन के अंदर कि हमारे पास ये एक जेनेटिक कोड है TGT और ये अमाइनो एसिड बना रहा है सिस्टीन, ठीक है। अब जेनेटिक कोड है, इसके अंदर चेंज आई है, इस T की जगह पर ये A आ जाता है, ठीक है। जब ये A आएगा तो क्या होगा, एक नया जेनेटिक कोड बन जाएगा, फिर वो कोड सिस्टीन की बजाय क्या बना देगा, सेरीन बना देगा, ठीक है। अब एक अमाइनो एसिड जिसकी हमें ज़रूरत थी, सिस्टीन बनना चाहिए था हमारी बॉडी के लिए, लेकिन उसकी जगह पे क्या बन रहा है, सेरीन बन रहा है। तो अब ये अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है, तो ये एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड को रिप्लेस कर रहा है, तो इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, मिससेंस म्यूटेशन। और आपने एक एग्जांपल पढ़ी भी होगी, सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया जो है ये मिससेंस म्यूटेशन की वजह से एक बीमारी होती है, हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन आ जाता है अमाइनो एसिड, तो वो किस म्यूटेशन की वजह से आता है, मिससेंस म्यूटेशन की वजह से। नेक्स्ट है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर व्हेन एडिशन और लॉस ऑफ DNA बेस चेंजेस आर DNA रीडिंग फ्रेम। इसमें अब क्या होगा कि ये हमारे पास एक DNA है, यहाँ पर अगर सपोज़ करें ये न्यूक्लियोटाइड हैं, ये मेन स्ट्रक्चर है DNA की, तो एक यहाँ पर एक और DNA का पार्ट किसी और DNA से कट कर इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। जब इसके साथ ये अटैच होगा तो ये DNA की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। DNA की स्ट्रक्चर लेंथी होगी तो ये एक नया DNA इस DNA के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये नया DNA इस DNA के साथ अटैच होगा तो जो काम इस DNA ने करना था वो काम अब डिस्टर्ब हो गया, इसको हम कह देते हैं एडिशन, ठीक है। DNA की स्ट्रक्चर के अंदर एक और जीन ऐड हो जाए उसको हम क्या कह देते हैं, एडिशन। इसी तरह अब अगर हम देखें डिलीशन क्या है, लॉस ऑफ DNA। ये हमारे पास DNA है, ये वाला इसका पार्ट DNA का पार्ट कट हो जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, फिर हमारे पास रह जाएगा इस तरह से, ये रह जाएगा। अभी जो DNA का पार्ट कट हुआ है वो तो हो गया, स्क्रैप बन गया, ज़ाया हो गया, लेकिन उसकी जगह पर एक कोई और नया पार्ट नहीं आएगा, तो जो काम उस पार्ट ने करना था, उस DNA के पार्ट ने करना था, वो काम अब नहीं हो पाएगा, उसकी गैर मौजूदगी में वो काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से फिर हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस दो प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, यानी कि एडिशन और लॉस ऑफ DNA, इसको हम क्या कह देते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि DNA के फ्रेम के अंदर चेंज आई है, या तो वो जीन ऐड हो रहा है या फिर जीन लॉस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। A reading frame consists of group of 3 bases that code for one amino acid. Frame shift mutation, grouping of these bases change the code for amino acid। वही बात कि जब न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तो एक ग्रुप बनेगा, उसको हम क्या देते हैं, जेनेटिक कोड। वो जेनेटिक कोड एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाएगा। The resulting protein is usually non-functional। अब जो रिजल्टिंग प्रोटीन बनेगी वो क्या होगी, नॉन फंक्शनल होगी, ठीक है, और वो हमारी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। इंसर्शन, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन कैन ऑल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इंसर्शन क्या है,
इंसर्शन ये है कि एक नया जीन डीएनए के बॉडी के ऊपर आ जाए, उसको हम कह देते हैं इंसर्शन। डिलीशन क्या है कि जो डीएनए के ऊपर जीन था वो डिलीट हो जाए, उसको हम कह देते हैं डिलीशन। डुप्लीकेशन क्या है कि एक जीन जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट था और उसकी डबल कॉपी डीएनए के ऊपर आ जाए, यानी कि एक जीन डीएनए के ऊपर पहले से एक जीन है और उसके ऊपर वही जीन कॉपी होकर दोबारा आ जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसको हम क्या कह देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आगे लास्ट पे है सब्स्टिट्यूशन, बेस सब्स्टिट्यूशन। ये भी म्यूटेशन की एक टाइप है। अब इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर अनदर बेस पेयर इन डीएनए नोन एज बेस सब्स्टिट्यूशन, कि एक बेस दूसरी बेस को रिप्लेस करे, तो इसको हम क्या कह देते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं। पहली है ट्रांजिशन, ठीक है। अब ट्रांजिशन में आप देखें कि ये एक ए है यानी कि एडिनिन है, ये प्यूराइन है, इसको रिप्लेस कर दे जी यानी कि गवानीन, ये भी प्यूराइन है, ठीक है। तो अब ए जी को रिप्लेस करे या जी ए को रिप्लेस करे, तो इसको हम कह देते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें ये थाइमीन है, ये पैरिमिडाइन है, इसको रिप्लेस कर दे साइटोसी, ये भी पैरिमिडाइन है, तो टी सी को रिप्लेस करे या सी टी को रिप्लेस करे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें प्यूराइन को रिप्लेस करे, पैरिमिडाइन को रिप्लेस करे, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन क्या है कि ये प्यूराइन है एडिनिन, इसको किसने रिप्लेस किया पैरिमिडाइन थाइमीन को, प्यूराइन पैरिमिडाइन को रिप्लेस करे और पैरिमिडाइन प्यूराइन को रिप्लेस करे, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ट्रांसवर्जन। यानी कि एक नाइट्रोजीनियस ग्रुप दूसरे नाइट्रोजीनियस ग्रुप को रिप्लेस करेगा, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ये है थाइमीन और ये है पैरिमिडाइन, ठीक है, इसने रिप्लेस किया एडिनिन को जो थी प्यूराइन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं ट्रांसवर्जन, जिसमें प्यूराइन पैरिमिडाइन को रिप्लेस करती है और पैरिमिडाइन प्यूराइन को रिप्लेस करती है, तो ऐसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ क्लोज जीन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।